दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के लिए 6 to 8 में एसएसटी जिसका सब्जेक्ट है, उनमें इकोनॉमिक्स का पेपर जो लिए हैं उनके लिए एनसीईआरटी का नोट्स का एक मैं सीरीज लेके आया हूं। अगर जिन लोग को अच्छा लगेगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। आधुनिक का मतलब जो वर्तमान अर्थव्यवस्था चल रही है, जो वर्तमान सिस्टम है इकोनॉमिक्स को लेकर के, इसी को आधुनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये एडम स्मिथ में 1776 में लिखी। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने कब लिखी? तो 1776 में। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक पीवी नरसिंह राव को माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण का जनक किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो अमर्त्य सेन को 1999 में यानी 1999 में भारत रत्न दिया और 98 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो जो है, इसमें विश्व और देश की समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसको मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो अर्थव्यवस्था। इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जॉन मेनॉर्ड ने लिखी। कौन लिखे? जॉन मेनॉर्ड। नाम याद कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन मेनॉर्ड। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो इसको बोलते हैं माइक्रो। उसको बोलते हैं मैक्रो, जिसमें देश और विदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। और जिसमें फैमिली किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम हो, वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनियां अपना इन्वेस्ट करती है, कोई व्यक्तिगत अपना इन्वेस्ट करता है, उस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? तो अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति अपना पैसा लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है? ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार द्वारा सब कुछ तय किया जाता है। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये अभी रूस में लागू है। तो 17 क्वेश्चन अभी किए।
सेकेंड एपिसोड आज ही डालेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।